आप सभी को मेरा प्रणाम। मैंने मंजू दी का वीडियो देखा कल सुबह वाला, मतलब सब देखते हैं, तो कल सुबह वाला मैंने 3 या 4 बार देखा। तो मुझे ये दीदी ने तो भाई लोग से माफ़ी भी मांगा कि किसी किन्हीं भाई को बुरा भी लगे तो उनको माफ़ कर दें कि उन्होंने कुछ उनके फेवर में नहीं बोला। तो मुझे बुरा नहीं लगा दीदी, आप मुझे क्या किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज़ आपने जो भी बोला सही बोला। किन्हीं किन्हीं महिलाओं को ये होता है, ये चीज़ होता है कि उनको घर में काम करवाया जाता है और मतलब उनको सुनाया जाता है, तो भला बुरा सुनाया जाता है। तो ऐसा हर महिला के साथ नहीं होता है जिसको, लेकिन हम देखते हैं जिन महिलाओं को परिवार में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है और काम में हाथ बटाया जाता है, जैसे पति घर में हाथ बटा दे रहे हैं और माँ हाथ बटा दे रही है, बच्चे हाथ बटा दे रहे हैं, लेकिन उस महिला में हम देखें कि बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है और वो हर बात के लिए मतलब ये ऐसा शब्द का यूज़ करती है कि पति को, सास को हर्ट फील हो, ऐसा भी होता है। तो महिलाओं को अगर लगता है कि हम मतलब ससुराल में जाकर के हमको काम करना पड़ता है और हमको ये सब झेलना पड़ता है, तो ऐसी महिलाओं को या ऐसी लड़कियों को मेरे ख्याल से शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। क्योंकि जो लड़कियां शादी करके जाएंगी ससुराल में, खास करके जो हाउस वाइफ होंगी, उनको तो घर का सारा काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके जो हस्बैंड होंगे वो तो चल जाएंगे काम पे। अगर ऑफिस वाले हैं तो 10 बजे निकल जाएंगे और बिज़नेस वाले हैं तो 8 बजे निकल जाएंगे और सीधा रात को 8 बजे आएंगे। तो इस बीच का काम उसके हस्बैंड तो करने के लिए आएंगे नहीं। तो बाहर का काम और पैसे कमाना, घर को चलाना तो हस्बैंड के ऊपर ही होता है सारा। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पैसे वैसे कमाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बच्चों के फीस और घर का खर्च, वो इंसान मतलब जो हस्बैंड होता है, जो घर का लड़का होता है, उसको इतना मतलब प्रेशर होता है। अगर पैसे कम पड़ जाएं, उसके पॉकेट में पैसे ना हो, तो वो सोचने लगता है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। मतलब एक हस्बैंड, एक लड़का ये सोचता है कि घर में खाना कैसे आएगा, कपड़ा लत्ता कैसे आएगा, और जो वाइफ होती है वो ये सोचती है कि खाना कैसे बनेगा। तो दोनों में है ना फ़र्क। एक सोच रहा है कि घर में राशन कैसे आएगा, एक सोच रहा है कि घर में खाना कैसा बनेगा। तो राशन वाला ही नहीं रहेगा तो घर में खाना आप कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे। तो मेन बात ये है कि जिन महिलाओं को ये लगता है कि मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ये है वो है, तो उन महिलाओं को अपने पति को छोड़ दे देना चाहिए मेरे हिसाब से कि जाओ दूसरी लेकर के आओ, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो बहुत थक जाती हूँ, तो आप बहुत थक जाते हो तो आप अपने पति को इजाज़त दे दीजिए कि दूसरी लेकर के आएंगे। ठीक है, ताकि आपको घर का काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पति तो जाएंगे काम करने। मंजू दीदी से जो महिला बोल रही हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर कोई ऐसी नहीं बोलती है। और मैंने देखा है कि जो हस्बैंड अपने वाइफ को चाहते हैं कि पढ़े लिखे, कुछ करे लाइफ में, कुछ बने, उनके हस्बैंड खुद ही चाहते हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है कि जॉब तो मिला नहीं है, लेकिन जॉब वाला एटीट्यूड दिखाने लग जाती हैं और उनके हस्बैंड को ये फ़ैसला लेना पड़ता है कि ना, ये वाकई में बिगड़ रही है, इसको स्टॉप किया जाए यहीं पर। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसका घर टूटे, और घर तो महिलाओं से ही होता है। और उस लड़के का माँ बाप जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस पर दे करके जाते हैं घर से। पूरा घर किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं, एक वाइफ को छोड़ के जाते हैं। और वाइफ अगर गलती करती है तो उसका हस्बैंड नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा। मंजू दीदी को जो ये सब चीज़ बातें बोली हैं,
तो कृपया करके मुझे ये बताएंगे आप लोग कि आप अगर गलती करते हैं तो आपको कौन डांटेगा, आपका गार्जियन कौन है। जैसे कि बच्चे को स्कूल छोड़ना है 8 बजे और आप सो के उठेंगे 7 बजे, तो जाहिर सी बात है कि नाश्ता भी नहीं बनेगा, ना ही बच्चा तैयार होगा। और आप चाहते हैं कि आपके पति वहाँ पर हेल्प करें, तो आपके पति का यदि बिजनेस है तो आपका पति का हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा तो वो आपको कहाँ से कमा के ला के देंगे। हेल्थ भी तो रहना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है हेल्थ। आप चाहेंगे कि आपके साथ घर में झाड़ू कटका करें, खाना बनाएं, बर्तन करें, सब करें, तो उनको आप 1 घंटा भी घूमने के लिए नहीं देंगे उसकी ज़िंदगी से। वो आपके लिए पूरी ज़िंदगी 8 बजे से 8 बजे तक, उससे ज़्यादा भी होता है, वो तो कभी छुट्टी नहीं लेते आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो आप ही बताइए, उनको आप तो घर में रहोगे तो आप घूम फिर लोगे, है ना, लेकिन आपका पति अगर कहीं ऑफिस में है, कहीं बिजनेस में है। सॉरी भाइयों बहनों, एक पाकिस्तान से एक दीदी का फ़ोन आ गया था, पिंकी दीदी का, तो हमने उनका फ़ोन आया और हम उनको मंजू दीदी बोल दिए। अब वो हमसे गुस्सा आ गए कि अपने दीदी को भूल गए मुझे मंजू दीदी क्यों बोल रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा वो लंबा बातचीत हो गया तो काटना पड़ गया था। तो मैं कहाँ पर था, तो मैं ये कह रहा था कि पति दिन भर अगर नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलेगा, और घर तो महिलाएं चलाते हैं। ये तो शुरू से नियम ही है कि महिलाएं ही चलाएंगे। तो जिन महिलाओं को घर में काम नहीं करना है, घर का काम नहीं करना है, तो आप स्वेच्छा से जाइए, नौकरी कीजिए, कुछ घर में इनकम कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और घर में काम करने के लिए उतना इनकम रहेगा तो इंसान घर में काम करने के लिए किसी को रख सकता है, अपना सपोर्ट के लिए रख सकता है। तो जिन लोगों को दिक्कत होता है कि मुझे घर में मतलब सारा काम करना पड़ता है, तो मैं उन लोगों को, उन महिलाओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बाहर जाइए और एक बच्चा लोग को देखभाल के लिए, घर का देखभाल के लिए दोनों मिल करके पति पत्नी उसको पैसा दीजिएगा और अपना अपना कमाइए। और नहीं कमा सकते हैं तो घर में सहयोग तो करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आपको तो क्या कहें, आपके माँ बाप तो आपको हाउस वाइफ बनने के लिए ही पैसा दे करके भेजते हैं कि जा बेटा अपना घर बसाना, और आपको लगता है कि ये घर नहीं है, कहीं पर हम काम करने आए हैं, मुझे सैलरी नहीं मिलती है। तो आपका तो पूरा घर है, घर का मालिक हैं, आप अपना पति को चाहें तो घर से निकाल सकते हैं। आपको कैसे निकाल सकता है कोई पति? आपको सरकार इतना पावर दे के रखा है, कानून इतना पावर दे के रखा है कि आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है। अगर आप चाहें तो आप अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने जितने भी हैं सबको आप निकाल सकते हो, सबको आप परेशान कर सकते हो, बहुत तरह से परेशान कर सकते हो। तो मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कानून, तो आप लोग कानून का मिसयूज़ नहीं कीजिएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कानून का मिसयूज़ कीजिए। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको कानून का सहायता लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो आपको कानून का सहायता लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि कानून का सहायता नहीं लेना चाहिए। देखिए, इंसान का बेटा और बेटी होता है ना, तो लोग बोलते हैं ना कि लड़की को तो दामाद ले गया और बेटे को बहू ले गई। तो पता है, अपनी बेटियों को, हर इंसान को सही संस्कार देनी चाहिए। मुझे उन महिलाओं को के ऊपर तरस आता है जो ऐसा सोचती हैं कि आपका सोच का हमको लगता है कि दिवालियापन है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि जो है, जो आपका सास है, ससुर है, बुज़ुर्ग हैं, जो घर में बाल बच्चे हैं, उनका केयर तो आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपका पति कमाने जाएंगे, अगर आपके कमाने नहीं जाएंगे तो आप अपना पति को कितना इज्जत कीजिएगा से आप खुद सोच लीजिए।
क्या आप अपना पति को इज्जत कीजिएगा? बोलिए, नहीं कीजिएगा। आप तो कहिएगा कि एकदम क्या बोलते हैं, जो कमाता नहीं है, ऐसे हस्बैंड्स को मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। एक मेरे गांव के मेरा रिलेटिव में ही जान लीजिए, एक गरीब घर का लड़का एक परिवार में शादी करता है जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही थी। वहाँ पर शादी करके वो लड़का आकर के यहीं रहने लगा। यहीं आकर के रहने लगा। वो उसका जो औरत है, छोटी लड़की है, उस घर में छोटी लड़की है, तो वो अपना पति को बर्तन धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, खाना पकवाती है, और तो और वो इंसान यहाँ पर रह कर के छोटा मोटा काम भी करता है। छोटा मोटा मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ, बाज़ार में वो मुर्गी काट के बेचता है, वो घर भी चलाता है और भी चीज़ घर में बेचता है। क्या बोले आपको, कमाने का और भी जरिया है जो चीज़ वो करता है। और उसकी पत्नी है इधर उधर घूमते रहती है। तो आप लोग बताइए कि लड़का लोग को अपना ससुराल में जाकर के रहने से ठीक रहेगा क्या? आप लोग के घर में आप लोग जो महिलाएं हैं जो ऐसा सोचती हैं, क्या अपने पति को इज्जत दे पाओगी आप लोग? लड़का अगर ससुराल में एक दिन रह जाए या 2 दिन रह जाए ना, तो लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं। अगर ज़्यादा दिन हो गया, 1 सप्ताह जैसा हो गया ना, और लड़के का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है थोड़ा, तो उसको नीचा दिखाया जाता है, उसको खाना तक नहीं दिया जाता है, उसको रहने का दिया नहीं जाता, उसको ऊपर से बेइज्जत किया जाता है। लेकिन कोई आदमी किसी औरत को शादी करके लाता है ना, तो वो कभी नहीं बोलता है कि हम तुमको कमा के खिला रहे हैं, हम तुमको कमा के खिला रहे हैं, हम तुमको घर से निकाल देंगे, ऐसा वैसा वो कभी नहीं बोलता। क्योंकि वो जानता है कि घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी को अनादर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो उसका है, अपना परिवार है। लेकिन कुछ औरतों के दिमाग का फितूर पता नहीं क्या है कि अपना घर को अपना समझती ही नहीं है, चाहती है कि सबसे अलग रहो। अब जब अलग रहने का बात आता है तो अलग रखेगा तो आपके साथ तो वही होगा ना, फिर आपका बाल बच्चा फिर वैसे ही करेगा। अलग इसलिए रहना चाहते हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग को सेवा नहीं करना पड़ेगा। सही बात है, बूढ़ा बुजुर्ग ही सबसे बड़ा बोझ लगता है आप लोग को। मैंने देखा है मेरे दुकान के बगल में एक परिवार उठ के कॉलोनी में जाकर के बस जाता है। बताएं क्यों? क्योंकि उसका ससुर बिस्तर में पड़ गए थे, मुझे सेवा करना पड़ेगा, सास बुढ़ी हो गई, उसको सेवा करना पड़ेगा, इसके लिए वो अलग शिफ्ट हो गए। और एक दामाद के मैं बता रहा हूँ, लड़की के घर में रहने लग गया, लड़की मजबूर कर देती है उसको अपना घर आने के लिए। और क्या करता है, लड़की भी मारती है और उसकी माँ भी मारती है, माने माँ बेटी दोनों मिलकर खूब मारती है। तो अगर गलती से पति अगर गलती देखकर ही बोलेगा ना कि आपने ये गलती किया, वो गलती किया, गलती सुधारने के लिए ही पति ने आपको समझाया होगा, बोला होगा, तो आप उस चीज़ को ये बोल रहे हो कि मेरे पति ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। तो अब गलतियां करोगे तो आपको तो सुनना पड़ेगा ना। अब एक दिन मेरी वाइफ भी बोल रही है कि आप हमको फलाना दिन मारे थे, हमको खुद नहीं मालूम कि कब मारे थे। हाँ, एक बार डांटे थे, तो हमको वो 3 दिन से खाना नहीं दी थी, तो डांटेंगे नहीं? बताइए। अगर अपना पति को कोई खाना नहीं देगी तो उसको कौन उसको माने डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं? क्यों नहीं मारेगा? मारा तो नहीं था, खैर मैंने डांटा था, कौन ऐसा नहीं करेगा? अब उसका पत्नी अपना पति को ख्याल नहीं रखेगी, पति का ख्याल नहीं रखेगी, तो कौन रख देगा? दूसरा कोई रख देगा? दूसरे कोई तो बर्दाश्त कर सकती हो क्या आप लोग?
नहीं ना कर सकती। तो मैं ये बात सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बहनों को वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है ससुराल में। तो मैं इन लोगों के बारे में नहीं बोलता हूँ, सही रहने के बाद भी ये चीज़ होता है। तो अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है और हर किसी के साथ सही नहीं होता और हर किसी के साथ गलत भी नहीं होता है। किसी किसी का दिमाग का फितूर भी होता है। किसी किसी की महिला को बहुत ज़्यादा बातों नहीं होती है, घर का काम धाम छोड़ करके बच्चे को स्कूल पहुंचाना है 8 बजे और वो जाएगी गप करने के लिए किसी अन्य महिला के साथ। तो डांट नहीं सुनेगी तो उसको कोई आरती थोड़ी ना उतारेगा। उसका पति अगर खाना बनाएगा, नाश्ता बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब उसको भी तो तैयार होना है अपने काम के लिए जाने के लिए। तो आप उससे उम्मीद करोगे कि बर्तन धो दे, कपड़ा धो दे, ये करे वो करे और बच्चा को तैयार भी करे, स्कूल लेके जाए, तो उतना टाइम बचता है क्या? आधे काम आप करो, आधे काम आपके पति करे। बिना आप दोनों के आपका जीवन का नैया पार नहीं हो सकता, जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए दोनों को करना पड़ता है काम, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। अगर बाहर में आपका इनकम कम है तो पति पत्नी दोनों को इनकम में भी सहयोग करना पड़ेगा। आप इस बात को लीजिएगा कि मुझे नहीं करना है, मेरे पति ही कमा के खिलाएंगे, तो आपको उतना में ही एडजस्ट करना पड़ेगा जितना आपका पति कमा के लाता है और आपका पति कितना मेहनत से लाता है। और आप लोग उस चीज़ को कदर, कभी कोई महिला को देखते हैं कदर नहीं करता। मेरा दोस्त बोल रहा था कि हम साग लाते हैं तो मेरी वाइफ बनाती नहीं है। अगर उसको साग खाने का पसंद है तो नहीं बना सकते हैं, और जिस चीज़ का जो सब्ज़ी उसको पसंद नहीं वो कभी नहीं बनाएगी। जो सब्ज़ी बहुत महंगा होता है वो खाना पसंद करती है। जैसे टमाटर जिस समय 50 रुपये हो जाएगा उस समय महिला को खाने का मन करेगा, और जिस समय 5 रुपये रहेगा उस समय नहीं खाने का मन करेगा। तो इंसान को अपने हिसाब से चलना पड़ता है ना। आप जहाँ 2 किलो टमाटर खा रहे हैं तो महंगा हो गया, तो आपको 1 किलो या आधा किलो से काम चलाना पड़ेगा। तो इस समय आप कहिएगा कि हमको नहीं पुरा रहा है, नहीं दे रहा है, ये तो गलत है ना। तो आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, खासकर मेरी बहनों, आप लोग बात को समझो और घर मत बिगाड़ो। अपना ही घर बिगड़ेगा, अपना ही पैर में आप लोग कुल्हाड़ी मारती हो। जो बहनें ऐसी वैसी बातें बोल रही थी, तो आप लोग अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना ही घर बर्बाद कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को समझिए, समझाइए। और ज़्यादातर महिलाओं को मैं देखता हूँ कि बोलती ज़्यादा है, समझती कम है। तो आप लोगों में भगवान सब चीज़ दिया है, और थोड़ा सा पति डांट देता है तो आप 4 ठो बोलिएगा, तो 4 ठो बोलिएगा तो मार तो खाई भी करिएगा ना। तो आप लोग उतना ही बोलिए जितना ज़रूरत है। और देखते हैं बहुत सारी महिलाएं इतना ज़्यादा चिल्लाती हैं, इतना ज़्यादा अब शब्दों का प्रयोग करती हैं, और बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं कि लांछन भी लगाती है, लंद फंद बहुत सारा चीज़ बोलती हैं। तो ज़्यादातर महिलाएं अपनी ज़बान से ही मार खाती हैं। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सच यही है। कोई इंसान क्यों मारना चाहेगा? कोई इंसान थोड़ी ना पागल है कि आपको बिना बात के मारते फिरेगा, आपको डांटते फिरेगा। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को जिसको जिसको बुरा लगा होगा, भाइयों बहनों, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, और किसी को हर्ट करने के लिए मैंने ये नई वीडियो बनाया है। तो आप लोग मुझे माफ़ करें और मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। अगर मेरी बात को आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी को समझ में आता है तो ज़रूर अच्छा कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।